हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आपने कभी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कभी काम नहीं किया, शायद आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा फैक्ट्री के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं और एक सोलर पैनल बनने तक के क्या क्या प्रोसेस होती है और मेंटेनेंस इंजीनियर का रोल क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आज सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या क्या होता है और अंदर का पूरा वर्क फ्लो समझाऊंगा। और मैं वैसे भी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगा, बस अंदर जो काम होता है वही शेयर करूंगा और जनरल प्रोसेस और अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट्री का मेन पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या होता है। तो इस तरह की फैक्ट्रियों में सोलर पैनल बनाए जाते हैं और एक पैनल को रेडी होने से पहले मशीन और कई डिपार्टमेंट का रोल होता है इसमें। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यही लोग कंटिन्यूअसली मशीन को रन करवाते हैं और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ऑपरेटर मशीन को रन करवाता है और देखता है कि मशीन राइट चल रही है या नहीं। अगर मशीन रुक जाती है तो प्रोडक्शन भी रुक जाता है। इससे कंपनी को हेवी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 है डिपार्टमेंट जो कि आता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो कि मशीन को देख रेख और ब्रेकडाउन के समय काम करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और वैसे भी ये मेरा डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस टीम का काम होता है मशीन को स्मूथली रन करवाना और उसका ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक करना। और अगर ब्रेकडाउन आए तो उसको ट्रबल शूटिंग करना, जैसे कि सेंसर्स, मोटर, कन्वेयर्स, अलाइनमेंट, बहुत सारी चीजें होती है फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की मशीन होती है। दिन में कोई ना कोई मशीनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते ही रहती है। आपको 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, मतलब 24 आवर रन करती है मशीनें। पूरा न्यूमेटिक सिलेंडर्स पे काम करती है ज्यादातर। वैसे भी हमारा काम होता है कि मशीन का डाउन टाइम कम करना, जितना स्मूथली रन करे उतना अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 4 होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट। हर सोलर पैनल को मार्केट में भेजने से पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट एक एक पॉइंट चेक करता है कि पूरा पैनल राइट है या मिसिंग है या कुछ डैमेज है। क्वालिटी टीम वैसे भी स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा चेक करती है। अगर कोई डिफेक्ट आया तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको पैनल को अलग कर दिया जाता है और पैनल में भी अलग अलग ग्रेड होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है वेयर हाउस एंड स्टोर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेनी सीजन में इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो जब प्रोडक्शन जब भी होते रहता है तो वेयर हाउस में हम स्टोर करते हैं सोलर पैनल्स को। और फैक्ट्री में वेयर हाउस और स्टोर भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स भी रखे जाते हैं मशीन के, रॉ मटेरियल भी रखा जाता है स्टोर में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंटेनेंस टीम को कभी भी कोई पार्ट्स की जरूरत रहती है तो वो स्टोर में जाके मशीन के पार्ट्स ले लेता है। और मशीन के हर पार्ट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज लग सकती है। पॉइंट नंबर 6 है यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरह होता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। और हर फैक्ट्रियों में यूटिलिटी डिपार्टमेंट एक अलग सा काम करता है। जनरली एयर कंप्रेसर, इलेक्ट्रिसिटी डीलर, पावर सिस्टम्स, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इनडायरेक्टली यही सब सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 7, पीएलसी एंड ऑटोमेशन। आजकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सी मशीनें ऑटोमेशन से ही चलती है। वैसे भी पीएलसी मशीन को कंट्रोल करती है, सेंसर मशीन की पोजीशनिंग चेंज करता है, एचएमआई से ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट करता है। और पॉइंट नंबर 8 है सेफ्टी डिपार्टमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है कंपनियों में क्योंकि फैक्ट्री में सबकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये कंपनी का स्टैंडर्ड भी होता है सेफ्टी फर्स्ट, जैसे सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लासेस, एप्रॉन्स और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करवाना, सेफ्टी चेक और सेफ्टी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 9 है टीम वर्क। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फैक्ट्रियों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं। सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना बड़ा टफ होता है, पर हो जाता है कंपनियों में काम करते करते। और फैक्ट्री में वैसे भी एक डिपार्टमेंट काम नहीं करता, कम से कम 6 से 7 डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, प्रोडक्शन, स्टोर, सब मिलके काम करते हैं। अगर टीम वर्क अच्छा हो तो प्रोडक्शन भी स्मूथली होते रहता है। पॉइंट नंबर 10 है मेरी लर्निंग। क्या क्या सीखता हूँ मैं वहां पर। मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते करते मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मशीनों के बारे में समझ रहा हूँ और जो जो उसमें दिक्कत ब्रेकडाउन्स आते हैं तो वो सॉल्व करता हूँ मैं सीनियर के साथ, क्योंकि अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ। डेली कुछ ना कुछ मशीनों में प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। कोई भी फैक्ट्री ले लो या कंपनी ले लो, आप कोई भी मेंटेनेंस इंजीनियर हो तो इस बात को समझ पा रहा हूँ। और टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ट्रबल शूटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर
मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है हमें। तो कंक्लूजन था, तो दोस्तों हमें ये जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या काम होता है। आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका 100% जवाब देता हूँ। जॉब रिलेटेड कि आपको सोलर मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है तो कैसे कर पाओगे, आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर पाओगे, आपके ऊपर आपको ये भी वीडियो बताऊंगा जॉब के ऊपर, जॉब रिलेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड हो या ऑटोमेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, या जॉब रिलेटेड, तो मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा। अगर आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।